गुड बॉय। हाँ डाल दो। कमरे में सुबह सब साफ सफाई करने के लिए, तो यहाँ पे बाबू फटाफट साफ सफाई कर रहे हैं। ऊपर अरे यार ये मोटोरोला फोन आ गया। तो बाबू फटाफट सेटिंग कर रहे हैं। तो गाइस मेरे पापा आ गए दोपहर में। खोल लेती हूँ और फिर और थोड़ा सा पानी मिला देती हूँ। ओके बस करो। तो जिन लोगों को गर्मी में ऐसे लू लगे, आरू यहाँ पे प्लांट में पानी डाल रहा है। पानी डाल दो बेटा। हाँ गुड 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 बॉय। हाँ डाल दो। ये इसके भर का पानी निकल रहा है, अपना खेलेगा। तो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप लोग? आई विश आप सभी ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम लोग रात को खाना पीना खा के सो गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा थके हुए थे। और अभी भी मैंने नाश्ता बना दिया है, पापा खा के गए, बाकी हम लोग भी नाश्ता कर लिए हैं। और रूम बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ है। नीचे तो मैंने थोड़ा बहुत साफ़ सफाई कर दिया, जैसे किचन हो गया और एक बेडरूम था। हॉल अभी बाकी है थोड़ा साफ़ सफाई करना, तो वो तो कंप्लीट हो गया। अब मैं आई हूँ फाइनली अपने कमरे में सुबह सब साफ़ सफाई करने के लिए, क्योंकि सफाई के बिना मैं नहीं रह पाऊँगी। सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हमारा सामान इतना ज़्यादा फैला हुआ है ना, दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। ये देखो पूरा, ये देखो पूरा टेबल पे, पूरा वहाँ नीचे पूरा बेड बिखरा हुआ है, इस पे भी पूरे गंदगी है। ड्रेसिंग भी मुझे सही करना है, बहुत ज़्यादा सामान फैला हुआ है तो वो मुझे सही करना है। आरू सभी खेल रहे हैं नंगू पुंगू होके, उसके पापा उसको नहलाएंगे। ये लोग कपड़े वपड़े अपना चेंज करें, मैं फटाफट करूँगी घर की सफाई, क्योंकि पहले घर की सफाई होगी तब कोई काम होगा, नहीं तो फिर मेरे को रहाइश नहीं होगा बहुत ज़्यादा। ये देख लो पूरा कैसे धूल मिट्टी सब जमा हुआ है, तो सब पहले मैं करूँगी साफ़। तो चलो जुटती हूँ फटाफट साफ़ सफाई करने में। बाबू एक बर्रे आ गया है और उसको काट लेगा, ये देखो। आओ आओ। बाबू का हुलिया कुछ अभी ऐसे है क्योंकि सफ़र में हम थक गए थे। भले हम सेकेंड एसी करवाए थे, और पता है जो थर्ड एसी थी ना, जनरल से भी बदतर हालत थी थर्ड एसी की। हम फ्लाइट की टिकट करने वाली थे, पर फ्लाइट की टिकट हमें उतनी अच्छी मिली नहीं जो हमें चाहिए था, और प्राइस भी बहुत ज़्यादा था, अनलिमिटेड। एक लोग का 15-20 ऐसे था। और क्या बोलते हैं कि हमारा पूरा सामान भी नहीं आ पाता फ़्लाइट में, एक लिमिटेड वेट था, तो इसके वजह से हमें ट्रेन करना पड़ा था, जो कि ट्रेन का सफ़र बहुत अच्छा था। बट आरूस के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं था, क्योंकि आरूस भैया हर चीज़, इसको कैंची कहाँ से मिल गई, इसकी वजह से सारे हथियार अब छुपा के रखने पड़ते हैं, तो इसको मैं रखूँगी। तो बाबू वहाँ पे बर्रे जुट गए मारने के लिए। तो चलो पहले मैं करती हूँ साफ़ सफाई, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। ओके मर गया। तो यहाँ पे बाबू फटाफट साफ़ सफाई कर रहे हैं, सब सारे फ्लावर लॉर जो है उसको पोंछ पाछ के रखेंगे। यहाँ पे मैं आरूस को ली हूँ क्योंकि एक लोग लेंगे तभी एक लोग काम कर पाएंगे। अब हमारी हालत कुछ ऐसी है, तो थोड़ा बाबू करेंगे जो भी धूल वाला काम है, क्योंकि धूल से मुझे बहुत ज़्यादा एलर्जी है, मैं छींकने वीकने लगूँगी। तो इसकी वजह से बाबू ये काम कर दे रहे हैं, फिर मैं फटाफट बाकी चीज़ें करूँगी। कर मैं ही रही थी, पर बाबू बोले नहीं तुम मत करो, अभी तबीयत खराब हो जाएगी, मैं करता हूँ। हाँ ये देखो फ्लावर एक किस चीज़ का गिर गया, इसका ही गिरा है, कहीं लगेगा। अरे 2-3 गिरा है, ये जो है ना इसमें लगेगा लग रहा है। कूलर चल रहा है, उसकी आवाज आएगा। पकड़ा कूलर बंद कर। हाँ भाई यहाँ सारी यहाँ क्या है? हम तुम्हारे पापा नहीं है? तुम्हारे पापा नहीं है? असली और नकली में पहचान जानता है। ओ ले पंका। असली अमूल बटर और बाबू अच्छा नहीं करो ऐसे। ये निकाल रही थी यार, अपने लड़का की चड्डी पहना एक वीडियो लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे बच्ची अपने पापा के पास जाने के लिए कितना रो रहा है। बाप रे, कोई बात नहीं भोलू, 2 साल तक में जब बाबू आएंगे ना तो यही हाल बाबू के साथ होगा। फिर तुमको नहीं छोड़ेगा। बाबू कहेगा कि आओ अनबॉक्सिंग करें, आओ बाबू तब पहचानेगा आपको। नहीं लग रही है यार, इतना कूलर क्यों बंद कर दिए? ऊपर वाला तो चालू करो यार। उसमें आ जाएगा। अरे कहाँ से चालू करते हो? ऊपर। अरे यार
रेगुलेटर के बटन बगल में, हाँ क्यों वो वाला चल रहा वो खुलवा जी ले आप फोन। खोला जाए हमारे पास इधर टेप लगा होगा इधर आप लोग। अरे यार मैक्सी दिक्कत नहीं है, क्या दिक्कत है। एक पेन एकरे बीच में पहुंचा। देखो फोन आया, वो देखो नया फोन आया। हां हे भैया ये खास है मम्मी, ये है टेप, ये खोलो कैची पेनवा बीच में एक घोपटू होगी। पहले धसा दो अंदर को पेन। नोखिए टूट गए। गलत की हो, बीच में पहले धसा के आगे पीछे करना चाहिए। बीच में का दा हम बताइए, पेनिया फेंक दे। नकली पेन वो निकल गया है कि फेंका दा नहीं। गाइस तो ये अनबॉक्सिंग हुई है। अनबॉक्सिंग, पेन की अनबॉक्सिंग हो गई। इधर अब खुले मम्मी तब निकले। रुक जा, पिनवा बीच ओके टेप के बीचों बीच मारबू ना बाबू तो खुल जाए एक बार में। नहीं तो हम चाबी निकाला, हम चाबी ला ला एक बीचों बीच मारा। हाँ यहाँ सेंटर में। मम्मी कैसे बोला है? बस ये ऐसे ही वो देखो वो देखो वो देखो दादी क्या खोल रही। दादी देखो नया फोन आया दादी। बस 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 अब ऐसे करोगे डब्बा निकल जाएगा। वो देखो लो ऐसे अपने हाथ में लेके ऐसे करोगे। ये मोटोरोला फोन आ गया। ये हाँ एक खोला यहाँ से या ये देखो मोबाइल खुला था देखा। अब पापा का मोबाइल नहीं ने कहा है भरा है। या ये खोला, बहुत बढ़िया खोला। सारे परिवार मारा। ये मोटोरोला फोन आ गया। मोटोरोला कितना अच्छा है। पावर चालू करो मम्मी, पावर ऑन करो। पीछे पूरा लेदर है। मस्त है। पावर बटन दबाया रहा था नहीं 1 घंटा। ये वाह इसका स्क्रीन देखो। हमके कैसे देखा था नहीं ये सोचा था कि अब दादी का अगर लगे रहे तो हम लोग लगे रहे। दादी फोन मतलब हमारा फोन। कैसे चढ़ा बढ़ा रहा है मम्मी को, देखो जरा। ऐसे नहीं करे ना, ऐसे काने में लगाए थे। ये देखो मतलब मुंह फेंक देगा, मैं पता लगा मैं फोन कर। हाँ बात भी होने लगा भाई। तो बाबू फटाफट सेटिंग कर रहे हैं। रुक जाओ। और यहाँ पे मम्मी सारा सब चीज सवार के रख रही है। आप आएंगे तो लो यहाँ पे ये रो रहा है कि ये तो मम्मी का फोन है मेरी दादी का, कि बाबू और बोलू क्यों ले लिया है भगवान। अब तुम दोनों के हाथ में अगर ये फोन दिख गया तो फिर ये रोएगा, क्योंकि अब ये जान गया है कि ये उसकी दादी का फोन है। पहले इसका वीडियो हो जाए। दादी इतना आपसे कैसे कह रहा है कि ले लो। ए भगवान, इसको पता है कि ये किसका फोन है। दादू का है। जैसे ये फोन है पापा का ना, दादू का। तो भाई हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं। मम्मी आकर चार्जर और सब छोड़ दे, बंद कर। देखो प्लग लेने के लिए, प्लग के पास जाने के लिए बाबू टेप लगाना पड़ा है इसके वजह से। ले लो तुम अपना फोन ले लो, अपना फोन ले लो। फर्स्ट रिकॉर्डिंग। यहाँ पे आया है पापा के लिए फ़ोन, जो कि हम लोग खुद ही अनबॉक्सिंग कर चुके हैं। और आरुष खुश है कि वो दादी का फ़ोन है ताकि उसको देखने के लिए मिले। इतनी वो। और यहाँ पे मैं खाना बना चुकी हूँ। इसमें चावल बन गया है, यहाँ पे सब्जी है, यहाँ पे है दाल और रोटी सब्जी। एक बार सुबह सब लोग नाश्ता कर चुके हैं, तो ये लोग अभी अभी आए हैं, तो इन लोग को पहले देती हूँ कुछ पानी पीने के लिए, उसके बाद निकालती हूँ खाना, क्योंकि ये लोग को भूख लग गई है। तो चलो फटाफट निकालती हूँ। गाइस मेरे पापा आ गए दोपहर में, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनको लू लग गया, तो मैं फटाफट उनके लिए पन्ना बना रही हूँ, क्योंकि पन्ना बनाना बहुत अच्छा होता है अगर किसी को लू लग जाए तो। और मम्मी पूरा बॉडी पानी से पोंछी हैं, पर फिर भी पापा को फीवर है और मतलब थोड़ा लू ज़्यादा लग गया है, तो इसके लिए मैं फटाफट पन्ना बना के पहले उनको देती हूँ। और पन्ना कैसे बनाते हैं मैं बताती हूँ आप लोगों के। अगर किसी को गर्मी में ऐसा हो तो कैसे करना चाहिए। पहले तो आम को ना बॉयल करना चाहिए, मैं बताती हूँ।
इसमें पड़ेगा गुड़ और भुना हुआ जीरा और काला नमक। इसमें डालेंगे पानी और जो आम बॉईल करके निकाले रहेंगे ना उसको मैश करके डालेंगे। तो नमक तो मैं डाल दी हूँ और भुना हुआ जीरा थोड़ा सा और डाल देती हूँ। तो अब इसमें डालेंगे पानी। अब डालेंगे पानी। और इन सबको अच्छे से खोल देंगे। उसके बाद जो आम बॉईल हुआ रहेगा वो इसमें डाल के मैश करेंगे उसको। तो चलो इसको घोल लेती हूँ और फिर और थोड़ा सा पानी मिला देती हूँ। ओके, तो ये आम बॉईल हो चुका है। अभी मैं इसको इससे छील दूँगी। जो भी छिलका है ना इसका पूरा निकाल दूँगी ऐसे करके। बहुत गर्म है लेकिन ये जो ठंडा हो जाएगा थोड़ा ना में, ओके, पूरा ऐसे मैश कर देना है पानी में। तो चलो मैं सारे का छिलका निकाल लेती हूँ पहले। तो ये आम ठंडे हो गए और मैं डाल दूँगी इसमें। अभी पहले इतना ही मसलते हैं। गाइस ये बन गया है। इसमें बाबू बर्फ़ डाल के थोड़ा ठंडा कर रहे हैं। बाबू भी आ गए फाइनली। बाबू थोड़ा भी ठंडा हो गया तो पापा को दो। अब थोड़ा सा और ठंडा हो जाए। थोड़ा ठंडा होने तो टेंशन नहीं ले लो, अभी बैठे ना, थोड़ा ठंडा होने तो पापा को। घर में किसी की भी तबीयत ख़राब होती है ना, ज़्यादा करके पापा की तबीयत से हम सब डरते हैं। पापा की तबीयत ना ख़राब हो, बाकी सबके घर में थोड़ा बहुत हमारा चलता फिरता रहता है। ख़राब होता है, ठीक होता है, पर पापा जब वीकनेस हो जाती है ना तो पूरे घर को टेंशन हो जाती है ना बाबू। ना बाबू देखो हो गया होगा। हाँ हो गया। इतना ठंडा बहुत है, इससे ज़्यादा ठंडा मत दो। और ये बर्फ़ निकाल लो। क्यों? और लेते जाना और दे देना चाहिए होगा तो। एक उसमें निकालो ना, इसमें जार में। कौन? बाबू का एक अलग ही वो रहता है। लेके जाओ ना यार। तो ठंडा होने भी नहीं, कम ठंडा लगा, इसमें ठंडा नहीं लगा। अब बाबू आप लेट करवा रहे हो। लेट नहीं, अभी पापा ठंडा हो रहा है। अच्छा अब इसमें ले जाओगे। मिट्टू पाना डाल रही है जग में। बस करो, उसको ढको ले जाओ। तो गैस हमारा पन्ना पूरा ये जार बन के रेडी है। सब लोग पियेंगे। मोटा वाला लेयर इधर है। मैंने बोला बाबू से कि हम लोग मोटा वाला लेयर पियेंगे। फिलहाल पापा को छान के जार में भर दिए हैं। जार में लेके बाबा ऊपर से पूछ लो ना, चाट से भी थोड़ा ले जाओ। अब नींबू तो नहीं पड़ेगा ना, वैसे पड़ता तो नहीं है। ले जाओ गिलास, ले जाओ, जाओ लेके। बाय। तो जिन लोगों को गर्मी में ऐसे लू लगे वो ऐसे पन्ना बना के पियो। पन्ना गर्मी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो इसलिए प्लीज़ 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 पन्ना ज़रूर पियो। और धूप में अपना ख्याल रखो यार प्लीज़। बहुत ज़्यादा धूप है, बहुत ज़्यादा। और जिनकी एक एज हो चुकी है वो ज़्यादा करके ध्यान दें। एसी से डायरेक्ट बाहर नहीं जाना है। ओके, तो चलो मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। जब मैं पीऊँगी ना तब बताऊँगी कि कैसा बना था। ओके, चले आप और बोलो ले लो। पियो तुम। तो गाइस मैं पीने जा रही हूँ और बताती हूँ कि कैसा है। बैठ के पीऊँगी। एक्चुअली मैं गुड़ वाला पन्ना पहली बार बनाई हूँ, बट पहली बार में ही पापा से बहुत अच्छा रिव्यू मिला कि बहुत टेस्टी है। बहुत टेस्टी है ना, ऐसे ही ना? टेस्ट पूरा है। क्या? बहुत सुंदर बना है, वो टेस्ट पूरा है। मैं ऐसे खुश हो जाती हूँ अगर कोई मेरी ऐसे तारीफ़ करता है। वैसे मैं बनाती चीज़ें तारीफ़ वाली हूँ भी, बट तारीफ़ मिल जाती है तो मैं खुश हो जाती हूँ। और मेरे आने से पहले पापा फ़ैन वैन लगा देते हैं ताकि मेरे को गर्मी ना लगे। पापा बहुत ख्याल रखते हैं। पापा